बागमारा हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसा, गिरिडीह सांसद ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, लोकसभा में मामला उठाने की तैयारी। धनबाद के बागमारा हिलटॉप आउटसोर्सिंग परियोजना में हुए हिंसक झड़प मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को पुलिस द्वारा नामजद आरोपी बनाए जाने के बाद उन्होंने जिले का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान जिले में चल रहे विकास योजना की जानकारी ली। साथ ही सांसद ने कहा कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग में रियायतों जमीन मालिकों को भरोसे में लिए बिना कार्य शुरू करना गंभीर मुद्दा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में आपराधिक तत्वों के सहयोग से काम करवाया जा रहा है, जो कानून व्यवस्था को खराब किया। वहीं चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस पूरे मामले को संसद में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय जनता और प्रभावित रियायतों की सहमति के किसी भी परियोजना को शुरू करना जनविरोधी कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ठेकेदार जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। सांसद ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंसा के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोष लोगों को फंसाने से बचना चाहिए। नामजद आरोपी बनाए जाने पर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि सच्चाई को उजागर करने के लिए वह हर संभव कदम। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। उनको बिना मुआवजा दिए, बिना उनको विश्वास में लिए और बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए और बिना वन विभाग का क्लियरेंस लिए बाई जबरन जिस प्रकार आपराधिक तत्व के लोगों को आगे लाकर, लोगों को धमकाकर, लोगों को डराकर जिस प्रकार बाई जबरन काम किया जा रहा था, तो उसी को लेकर विस्थापित हमारे पास आए थे। तो हम विस्थापितों को मैं आश्वस्त किया था कि वहाँ के जीएम से वार्ता करके आपकी बात को, आपके पक्ष को हम रखेंगे। फिर 9 को भी काम शुरू किया। तो इसी में ग्रामीण आक्रोशित हुए कि भाई बिना मुआवजा दिए, बिना विस्थापन किए, बिना पैसा और नौकरी दिए काम बाई जबरन कराना, ये तो उनका अधिकार छीनने के बराबर है। गुंडा लोगों के द्वारा हिलटॉप जिस प्रकार से गुंडा लोगों को प्रश्रय देकर बाई जबरन काम किया है, ये आपराधिक मामला है और इस पर संज्ञान मेरे संज्ञान में भी है। मेरे आवासीय कार्यालय को भी लोगों ने आग लगाया और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी को भी सर फटा हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह की घटना पूरे धनबाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आने वाले समय में मैं अपनी ओर से एक सांसद होने के नाते यहाँ के जनता को मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उनका हक का लड़ा है, जो भी उनका अधिकार है, वो हर कीमत पर उनका अधिकार हम दिलाएंगे। गुंडा तत्व के लोग हैं जिसको सहारा लेकर हिलटॉप कंपनी सहारा लेकर चंद पैसों देकर उस तरह का काम कर रहे हैं, तो हिलटॉप इसका जवाब देगा और उस पर कार्रवाई होगा। जो और उस पर लोकसभा में भी यह प्रश्न उठेगा कि इस तरह का गुंडा तत्व को साथ लेकर काम कर रहे हैं और उस कंपनी को हम लोग ब्लैकलिस्टेड भी करवाने का काम कर रहे हैं। जीएम का है, चूँकि हम सांसद हैं, आज भी कोई भी जनता आता है तो उसकी बात को लेकर पदाधिकारियों से बात करना मेरा दायित्व है और उस पर यदि हम पर आरोप लगा तो मैं इसको चुनौती भी देता हूं और मैं भी कहता हूं कि बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए, किसी भी कीमत पर न जनता काम करने देगी और हम हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। देखिए, हम लोगों का डिमांड है, हम लोग रहते हैं और रेलवे में जितनी भी समस्या होती है उसको हम लोग 9 तारीख को तो जो बैठक थी वो आद्रा डिवीज़न के साथ ही बैठक थी। 28 तारीख को धनबाद डिवीज़न के साथ बैठक, ये बैठक होते रहती है।